हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीएस बुरा @जूलॉजी। आज हम स्टडी करेंगे द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बक्कल मास ऑफ पाइला। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पाइला, जैसे आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पाइला ये एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। इट हैविंग माउथ एंड डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द posterior one, that is the anus। तो ये एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। इट हैविंग ग्लैंड्स, salivary glands and the glands attached with stomach। These such type of glands are known as hepatopancreas। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट है, स्टोमोडियम, एंड इट इज द मेजेंटेरोन जो कि मिडल वन है, जिसमें स्टोमक एंड इंटेस्टाइन है, एंड प्रोक्टोडियम, और जो कि हाइंड पार्ट है, दैट इज द रेक्टम एंड एनस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टोमोडियम्स को हम स्टडी करेंगे। स्टोमोडियम जो है इट इज फॉर्म्ड ऑफ बक्कल मास एंड ईसोफेगस। तो बक्कल मास जो है इट इज पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर। इट इज प्रेजेंट just below the mental cavity, and a depression in the mental cavity फ्लोर रीजन पर एक डिप्रेशन है। उस डिप्रेशन में ये पियर शेप स्ट्रक्चर है, इसने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है। इसके डोर्सल साइड पर मसल फाइबर और मसल फाइबर बैंड अटैच्ड हैं। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोट्रूजन्स मूवमेंट ऑफ द बक्कल मास। ये जो मसल फाइबर हैं जो सबसे मिड लाइन पर प्रेजेंट है, दिस वन इट इज नोन एज मीडियन डोर्सल मसल्स। इसके लेटरल साइड में एंटीरियर साइड पर दीज आर नोन एज एंटीरियर डोर्सोलेटरल मसल्स। ये थ्री पेयर बैंड है, 1, 2 एंड 3। उसके बाद पोस्टीरियर साइड में पेयर में है 2 मसल बैंड्स है। इस पेयर हैविंग 2 मसल बैंड, पोस्टीरियर डोर्सोलेटरल मसल्स। ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड में है। एक और मीडियन वेंट्रल मसल है जो कि इसके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है इस बक्कल मास के। तो ये जो मसल फाइबर हैं दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोट्रूजन्स ऑफ द बक्कल मास। अब हम इस बक्कल मास के पोस्टीरियर साइड में देखते हैं। पोस्टीरियर साइड में एक वन पेयर जो है बक्कल गैंग्लियन है, और इसी के बेस पर यहाँ पर एक पाउच राइज हुई है, जिसको जो कि ईसोफेगस से राइज हुई है। इट इज नोन एज ईसोफेजियल पाउच विच इज होल्डिंग वन पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर ये सलाइवरी ग्लैंड्स इसके साथ अटैच हैं बक्कल मास के साथ, और ये सलाइवरी ग्लैंड जो है इस बक्कल मास की अंदर जो कैविटी है उस कैविटी के डोर्सल साइड पर, डोर्सोलेटरल साइड पर वन पेयर मैनिपोर जो वन पेयर यहाँ पर इस लेवल पर यहाँ पर ओपनिंग होती है, जो कि जिस लेवल पर ये ओपनिंग हो रही है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, बक्कल ग्लैंड्स। तो ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, हाईली मस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है, और इट होल्ड्स ए कैविटी, और उस कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ द जा। ये एक जा है, वन पेयर जा। इसके टिप रीजन जो है इट इज हैविंग सीरेट टाइप एज एंड 2 और 3 टिथ यहाँ पर इसके टिथ प्रेजेंट है इसके टिप रीजन पर, और ये पेयर में है। ठीक है, इस तरह से पेयर में है ये, और दोनों के दोनों जा जो है दीज आर लिंक्ड विद क्यूटिकल मेम्ब्रेन्स। तो ये जो क्यूटिकल मेम्ब्रेन जो है इस बक्कल कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सबसे एंटीरियर मोस्ट दैट इज नोन एज द वेस्टिब्यूल्स, एंड पोस्टीरियर वन इट इज नोन एज द बक्कल कैविटी। तो जो वेस्टिब्यूल जो है इट इज लिंक्ड टू द माउथ ओपनिंग। यहां पर ये माउथ ओपनिंग है, और ये माउथ ओपनिंग जो है एक वर्टिकल स्लिट के फॉर्म में है। ठीक है, यहां पर ये स्फिंक्टर मसल फाइबर हैं जो स्फिंक्टर का काम करते हैं, जो कि इस जा की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अब हम इस बक्कल कैविटी जो
यहाँ से पीछे का जो रीजन है, कैविटी जो है, इस कैविटी को अगर हम देखें तो ये कैविटी जो है काफी हद तक कवर्ड की गई है बाई अ टंग मास, जो कि इसके फ्लोर रीजन से राइज हुआ है, ए टंग मास एंड अ रेडुला। ये एक रेडुला है और ये टंग मास है, जो कि इसके बेसल रीजन से अराइज हुआ है। दैट इज द बॉटम रीजन ऑफ द बक्कल कैविटी। अब ये जो टंग मास जो है, इट इज सपोर्टेड बाय 4 पेयर कार्टिलेज, टू पेयर, दैट इज द लेटरल कार्टिलेज, सॉरी 1 पेयर कार्टिलेज है वो लेटरल कार्टिलेज है, और 1 पेयर जो है सुपीरियर कार्टिलेज है, जो कि यहां पर प्रेजेंट है। और ये जो लेटरल कार्टिलेज है, इट इज द एस शेप, ठीक है। एंड ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर है ये, जो कि इसका बेस रीजन जो है वो हाईली ब्रॉड है और टिप रीजन है वो थिन है, ठीक है। ये जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जो है, इट इज सराउंडेड एंड सपोर्टेड बाय muscle fibers. There are muscles. These muscle fibers are responsible for the movements of the tongue regions. Such tongue region or tongue mass, it is also known as the odontophore. This one odontophore. इसको हम odontophore भी कह सकते हैं। ये oral structure जो है, it is covered by thin layer of epithelia. यहाँ की जो इनर वॉल जो है, कैविटी की इनर वॉल जो है, इट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल्स, क्यूटिकल से कवर्ड है ये। अब हम टंग मास का एंटीरियर मोस्ट पार्ट देखते हैं और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट देखते हैं। तो एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो है, यहाँ पर ये पार्ट जो है, इट इज हाईली एक्सटेंडेड टुवर्ड द एंटीरियर साइड। सच स्ट्रक्चर इट इज नोन एज सबरेडुलर ऑर्गन। ये सबरेडुलर ऑर्गन है, और इसका पोस्टीरियर साइड लाइनिंग जो है, ये एक थिन लेयर है। सच लेयर इट इज नोन एज सबरेडुलर मेम्ब्रेन। ये सबरेडुलर मेम्ब्रेन है, और ये एक्सटेंडेड पार्ट इट इज नोन एज सबरेडुलर ऑर्गन्स। इसी सबरेडुलर ऑर्गन के नीचे जो कैविटी है, बक्कल मास कैविटी जो है, सच कैविटी इट इज नोन एज सबलिंगुअल कैविटी। ये सबलिंगुअल कैविटी है, ठीक है। ओरल बक्कल कैविटी है, लेकिन इसके जस्ट नीचे जो कैविटी है, इट इज नोन एज सबलिंगुअल कैविटी। अब यहां पर इसके पोस्टीरियर साइड और फ्लोर रीजन पर हम देखते हैं कि एक कैविटी है, सच कैविटी इट इज नोन एज रेडुलर शेक। ये रेडुलर शेक जो है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिबन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज रेडुला। ये रेडुला जो है, इस टंग मास के ऊपर से होते हुए आगे की तरफ एक्सटेंडेड है, और ये आगे तक प्रोट्रूड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है, इसकी एक शार्प चेन की तरह मूवमेंट होती है। इसकी सरफेस पर 7 टीथ होते हैं। जो सेंट्रल 1 टीथ जो होता है, स्क्वेरियस होता है, इसको हम मीडियन टीथ बोलेंगे, दैट इज द रेकिडियन, रेकिडियन भी कह सकते हैं। सेंटर में 1 रेकिडियन है। इसके लेटरल साइड में 1 पेयर लेटरल टीथ हैं। मीडियन टीथ के सरफेस पर कस्प्स प्रेजेंट है, 3 to 4 कस्प हैं। 2 to 3 कस्प जो है लेटरल टीथ के टिप रीजन पर प्रेजेंट है। उसके बाद 1 पेयर जो है इनर मार्जिनल टीथ है, और सबसे बाहर आउटर मोस्ट जो है, उसको हम मार्जिनल टीथ कहेंगे। तो इस तरह से इसकी जो टीथ अरेंजमेंट, जो डेंटल फार्मूला जो है, वो मार्जिनल है, मार्जिनल, आउटर मार्जिनल और इनर मार्जिनल, ये 2 है। फिर लेटरल है 1 एंड मीडियन। तो टोटल ये 7 टीथ एक लीनियरली अरेंज्ड हैं ऑन ए रिबन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द रेडुला। ये एंटीरियर टिप रीजन जो है, दिस वन, ये रियर होता है, वर्न आउट हो जाता है, तो इसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द रेडुलर सेक्स एपिथेलियल सेल, जो कि यहाँ पर इसके बेस रीजन पर इसको न्यू रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती रहती है। उसके बाद इसका रूफ रीजन देखें हम। रूफ रीजन इस बक्कल कैविटी के जो बक्कल मास जो है, बक्कल मास के अंदर जो बक्कल कैविटी है, इसके रूफ रीजन पर यहाँ पर
बक्कल ग्लैंड से पोस्टीरियर एंड पर मिड और ये पेयर में है, ठीक है, डोर्सोलेटरल पोजीशन में है, डोर्सोलेटरल पोजीशन। इसी पोजीशन पर यहीं पर ये जो सिलेरी ग्लैंड है, वन पेयर सिलेरी ग्लैंड, दिस ओपन एट दिस साइड। तो ये था बक्कल मास, ठीक है। अब बक्कल मास जो है, इसके बाद हम देखते हैं ईसोफेगस। इट मूव एक्सटेंड टुवर्ड द पोस्टीरियर साइड एंड कुछ हद तक पोस्टीरियर साइड में एक्सटेंड होने के बाद ये लेटरल साइड में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ईसोफेगस जो है लेटरल साइड में शिफ्ट हो जाएगी, जो कि लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। एंड इट ओपन इनटू ए यू शेप्ड स्टोमक, और ये यू शेप्ड स्टोमक का जो लार्जेस्ट पार्ट जो है, इट इज नोन एज पोस्टीरियर कार्डियक चैम्बर, जो कि पोस्टीरियर साइड में है। और ये अगेन एक्सटेंड टुवर्ड द एंटीरियर साइड, स्टोमक जो एंटीरियर साइड में एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज एंटीरियर पाइलोरिक चैम्बर। यहाँ पर पोस्टीरियर कार्डियक चैम्बर जो है, इसमें फोल्ड्स हैं, लो फोल्ड हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड हैं, और पाइलोरिक स्टोमक में जो फोल्ड्स हैं वो ट्रांसवर्स फोल्ड है इसके अंदर। इस पाइलोरिक स्टोमक का एंटीरियर पार्ट इट एक्सटेंड्स इनटू ए ब्लंट कैविटी, और इट इज आल्सो नोन एज सिकम और डाइवर्टिकुलम। यहां पर इसका एंड पॉइंट जो है, पाइलोरिक स्टोमक का एंड पॉइंट, इट ओपन इनटू ए ग्लैंडुलर and coiled structure that is known as the intestine, and it extend toward the anterior side and right side. ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो यहाँ पर लगभग 2.5 और 3 ये coils intestine के, जो कि ग्लैंडुलर रीजन है, और रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन। ये जो स्टोमक रीजन है, इसके यहाँ पर इसकी चारों तरफ इट इज कवर्ड बाई एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेपेटोपेनक्रियाज ग्लैंड्स। हेपेटोपेनक्रियाज ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट जो है, चैम्बर जो है, उसको हम कहेंगे एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। और रीजन, एंटीरियर रीजन, वो इसको कवर किए हुए है। तो पोस्टीरियर रीजन जो है वो यहां पर प्रेजेंट है। और ये जो पार्ट है, दिस वन, जो कि इस रीजन में यहां पर प्रेजेंट हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज द टेस्टिस और ओवरीज, वो यहां इस रीजन पर प्रेजेंट है। ये पार्ट जो है आगे, उसके बाद ये रेक्टम जो है, इट इज प्रेजेंट इन राइट साइड इन ब्रेंकियल चैम्बर, दैट इज ब्रेंकियल चैम्बर जो है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है। और ब्रेंकियल चैम्बर कहां पर है? ये मेंटल कैविटी में है। तो ये मेंटल कैविटी में ओपन होता है जस्ट बिहाइंड 4 to 6 mm बिहाइंड राइट न्यूकल लोब, राइट स्यूडोपिपोडियम, दैट इज द राइट न्यूकल लोब, उसके जस्ट पहले यहां पर ये ओपन हो रहा है। और ये रेक्टम जो है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, सबसे राइट साइड में टेनिडियम प्रेजेंट है, और इसके लेफ्ट साइड में जेनिटल डक्ट है, दैट इज द ओविडक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट ऑफ द मेल और फीमेल। तो ये था ओरल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड बक्कल मास ऑफ द पाइला। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल vsbura@zoology। थैंक यू। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट में जरूर लिखिए।